हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपना विज्ञान का कार्यपत्रक नंबर 36 जो कि आपको 24 तारीख यानी कि बुधवार को सबमिट करना है। तो हमेशा की तरह वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप वर्कशीट का नंबर, डेट, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नाम ज़रूर मेंशन करें। आज की बेटा हमारी जो वर्कशीट है वो है चैप्टर प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन से ही, जिसकी रिवीजन हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दीप्त पिंड क्या होते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। मतलब जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, जैसे सूरज है, टॉर्च है, मोमबत्ती है, ये सब क्या है? ये दीप्त पिंड है। तो निम्नलिखित पदार्थों में से दीप्त व अदीप्त पदार्थों को अलग अलग करके लिखिए। तो अब दीप्त देखते हैं हम कौन कौन से हैं। मोमबत्ती दीप्त है बेटा, क्योंकि ये इसका अपना प्रकाश होता है। उसके बाद कुर्सी जो है अदीप्त है, ये दीप्त नहीं है, अदीप्त। सूर्य जो है वो भी दीप्त है। बल्ब जो है वो भी दीप्त है। कलम जो है वो अदीप्त में आता है, ठीक है। और किताब भी अदीप्त में आएगी। तो 3 आपके पास यहाँ पे दीप्त पिंड है और 3 जो है वो अदीप्त पिंड है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थों के बारे में। तो पारदर्शी पदार्थ जैसे कि आप जानते हैं कि जिनके जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देते हैं, जैसे पानी है, कांच है। पारभासी बेटा वो होते हैं जो अपने प्रकाश को अपने अंदर से जाने देते हैं पर पूरी तरह से जाने नहीं देते, इसलिए हमें उनके आर पार चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं, जैसे चिकना कागज़। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ वो हैं जो प्रकाश को अपने अंदर से बिल्कुल भी नहीं जाने देते, जैसे दीवार है, दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते। तो प्रश्न में आपको इन तीनों में पारदर्शी और पारभासी में अंतर बताना है और एक एक उदाहरण भी लिखना है। तो आप ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, क्योंकि इसी में उदाहरण भी दिया हुआ है और इसी में परिभाषा भी दी हुई है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है छाया। तो छाया क्या होती है? जब प्रकाश की किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोक लिया जाता है। तो किसी भी छाया की किरण को, ठीक है, जब हम कोई भी अपारदर्शी मतलब जो अपने प्रकाश को अपने से आर पार नहीं होने देती, तो उससे रोक दिया जाता है, तब उसकी क्या बन जाती है? उसकी छाया बन जाती है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे मैं आपको ये चित्र बना के दिखा रही हूँ, ये छाया बन गई, क्योंकि यहाँ पे पेड़ जो है वो अपारदर्शी है, तो यहाँ से किरणें आई, उन्होंने उसको रोक लिया और ये किरणें आगे नहीं जा पाई, जिसके कारण इसकी छाया बन गई। तो हमें कैसा नज़र आता है? गहरा काला धब्बा बनता है। तो प्रश्न है, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में देख पाते हैं? तो नहीं, हम अंधेरे कमरे में छाया नहीं देख पाएंगे, क्योंकि छाया को देखने के लिए प्रकाश की किरणें ज़रूरी होती हैं, तभी छाया बनती है। क्या आप छाया को देख पाते हैं जब कमरे में प्रकाश तो हो पर कोई अपारदर्शी वस्तु ना हो? तो क्या तब हम छाया देख पाएंगे? नहीं, तब भी हम छाया नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश के साथ साथ अपारदर्शी वस्तु की भी ज़रूरत होती है, तभी छाया बनती है। और तीसरा प्रश्न है, छाया को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें क्या चाहिए? प्रकाश, और दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, ठीक। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। आप इसे अच्छे से कीजिए, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।